नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पूरे देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों का रिजल्ट घोषित किया कक्षा पहली का, तभी से वेटिंग लिस्ट से संबंधित मुझे ढेर सारे सवाल अभिभावकों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। सवाल की वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये WL चीज क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। क्या वेटिंग लिस्ट वालों का दाखिला होगा? क्या वेटिंग लिस्ट वालों को ऐसा तो नहीं है कि दाखिला बिल्कुल नहीं मिलेगा? वेटिंग लिस्ट वाला रिजल्ट समझ नहीं आ रहा, आप अच्छे तरीके से समझाइए। मैम आप तो वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में बात ही नहीं कर रहे। अरे नहीं, मैं वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में बात कर रही हूँ, तभी तो ये वीडियो लाई हूँ। कल भी वेटिंग लिस्ट के बारे में वीडियो लाई थी, लेकिन कोशिश करूंगी फिर से आपके इन सभी सवालों का जवाब आज की ही वीडियो के माध्यम से दूं। देखिए, आपको ये समझाने के लिए, वेटिंग लिस्ट से संबंधित आपकी सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैंने खोली है केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी की वेबसाइट। आप कोई भी किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट आप बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं। गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर आप लिखिए केवी, जगह का नाम, शहर का नाम, जैसे मेरे केवी जनकपुरी दिल्ली। आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अनाउंसमेंट सेक्शन पर जाना है उस केंद्रीय विद्यालय के। जैसे कि मैं केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी के अनाउंसमेंट सेक्शन पर चली गई। अब इसके बाद आपको वहाँ पर लॉटरी रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे। लॉटरी रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर जितने भी अलग अलग कैटेगरी के तहत ड्रॉ हुए प्रक्रिया हो, जैसे कि कैटेगरी 2 की, कैटेगरी 4 की, कैटेगरी 5 की, DA लॉटरी, OBC, SC, पोस्ट, OBC, RT, SC, SGC यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड, ST, इस प्रकार से सभी कैटेगरीज का इस प्रकार से आपको यह PDF दिखेंगे। इसका मतलब है कि इन सब कैटेगरीज का इसके अंदर रिजल्ट है और आपको क्लिक करना है। मैं आपको कैटेगरी 1 का उदाहरण देना चाहूँगी। कैटेगरी 1, एक सेकंड रुकिए, कैटेगरी 1 का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे कि कैटेगरी 1 है। अब कैटेगरी 1 का आपने रिजल्ट खोला और इस प्रकार से आ गया। देखिए, केवी जनकपुरी शिफ्ट 1 और एक कैटेगरी 1 लॉटरी रिजल्ट है। अब आपको समझना है, बहुत ही आसानी से ये आप समझ पाएंगे इसे। देखिए, पहले सीरियल नंबर लिखा है, क्रम संख्या, एप्लीकेशन सबमिशन कोड है, हर बच्चे का अपना अलग है, नाम है बच्चे का है, कैटेगरी सर्विस कैटेगरी, और आखिरी में लॉटरी नंबर जो आ रहा है वेट लिस्ट नंबर। आपको यह समझना है। तो देखिए, जो पहला बच्चा है उसके आगे लॉटरी नंबर पे 1 लिखा है, इसके आगे WL नहीं लिखा है, सीधा 1। यानी कि जब कैटेगरी 1 की लिस्ट कंप्यूटर ने निकाली, कंप्यूटर के माध्यम से उस लिस्ट के बच्चे, यह लिस्ट बनाई गई, तो कंप्यूटर ने सबसे पहले इस बच्चे का सिलेक्शन किया, तो यह इसे नंबर 1 दिया गया। यानी कि पहली लिस्ट के तहत इस बच्चे को दाखिला मिलने जा रहा है, बशर्ते इसके कागजात सही होने चाहिए। जो दूसरा बच्चा है सीरियल नंबर में, उसके आगे लिखा है 2। देखिए, तो यह 2 लिखा है। 2 का मतलब है कि इस बच्चे का नाम दूसरे नंबर पर निकाला गया। इसके आगे WL नहीं लिखा, इसका मतलब है कि दूसरे नंबर पर बच्चे का नाम निकाला गया। इसका मतलब यह है कि इसे भी इस लिस्ट के माध्यम से, पहली लिस्ट के माध्यम से दाखिला मिलने जा रहा है। तो जिन बच्चों के रिजल्ट के आगे, लॉटरी नंबर के आगे, वेट लिस्ट नंबर के आगे सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे लिखा है, मतलब कि उनका तो इस लिस्ट के माध्यम से दाखिला होने जा रहा है। लेकिन बार बार कहना चाहूंगी, दाखिला तभी मिलता है जब आपके कागजात सही होते हैं। तो ये देखिए, 115 बच्चे, जो पहले 115 बच्चे हैं जिनके आगे बिल्कुल भी WL नहीं लिखा है, उनका तो सीधे तौर पर दाखिला होने जा रहा है इस लिस्ट के माध्यम से। फिर उसके बाद 116वें बच्चे से WL 1 लिखा है। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे का नाम WL मतलब वेटिंग लिस्ट, मतलब कि प्रतीक्षा सूची में पहला है। प्रतीक्षा सूची में इस बच्चे का नाम पहला है। और अगर उन 115 बच्चों में जिनका ऊपर सीधे तौर पर पहली लिस्ट के माध्यम से दाखिला होने जा रहा है, अगर उनमें से एक भी बच्चा अपना दाखिला नहीं करवाता है, तो वेटिंग लिस्ट 1 जिसका पहला प्रतीक्षा सूची में नंबर है, उसको दाखिले का मौका मिलेगा। यहाँ पे गार्गी नाम की बिटिया है, उसको मौका मिलेगा। फिर है 117 नंबर। 117 नंबर मतलब यह है 117, देखिए 117 मतलब यह है कि इस बच्चे का नाम 117वें नंबर पर कंप्यूटर के माध्यम से चयनित किया गया है इस पर्टिकुलर इस कैटेगरी 1 की लिस्ट में। और WL 2 मतलब कि वेटिंग लिस्ट में बच्चे का नाम दूसरा है। तो ऊपर जो 115 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से अगर 2 बच्चे भी, कोई 2 बच्चे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 2 है ना, तो वेटिंग लिस्ट 2 का मतलब कि ऊपर कोई भी 2 बच्चे अगर दाखिला नहीं लेते हैं तो इसका नंबर आ जाएगा। अगला जो बच्चा आ रहा है, जैसे अवनी मिश्रा है, 118वां नंबर कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया था इस बच्चे का इस लिस्ट के माध्यम से। और वेटिंग लिस्ट 3 है, मतलब कि अगर ऊपर जो लिस्ट में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं कोई 3 बच्चे दाखिला नहीं लेते तो इस बच्चे का नाम दाखिले के लिए आगे अगली लिस्ट में आएगा।
तो इसी प्रकार से आप हिसाब लगा सकते हैं कि जितना वेटिंग लिस्ट नंबर है ऊपर वाली लिस्ट में से, पहले जो लिस्ट निकली है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनमें अगर इतने बच्चे सिलेक्ट मतलब जिनका साम आ चुका है वो इतने बच्चे एडमिशन नहीं लेते तो आपके बच्चे का नंबर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर नहीं आता। वेटिंग लिस्ट जिन बच्चों का कम होता है उन बच्चों को दाखिले के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जहाँ वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर बनता चला जाता है, जैसे कि मैं किसी को हताश नहीं करना चाहूँगी, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे 227, 226 इतना बड़ा वेटिंग लिस्ट नंबर बनता चला जाता है, तब दाखिले कहीं ना कहीं मुश्किल होते चला जाता है। तो आप इस प्रकार से हिसाब लगा सकते हैं। आगे का जो नंबर है वह कंप्यूटर ने आपका बच्चे का इस नंबर पर आपके बच्चे की लॉटरी निकाली है इस कैटेगरी में, और WL1 मतलब कि अगर ऊपर वाली लिस्ट में इतने बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, WL1 मतलब कि ऊपर वाली लिस्ट में एक बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, तो आपके बच्चे का अगली लिस्ट में नंबर आ जाएगा। और जिनके आगे बिल्कुल कुछ WL नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर लिखा है, मतलब कि इन बच्चों का नाम अभी की लिस्ट के माध्यम से आ गया है। और ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का दाखिला नहीं होता, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का दाखिला जरूर होता है। बहुत से केंद्रीय विद्यालय वाले होंगे, पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट निकालेंगे, उनमें वेटिंग लिस्ट के बच्चों का नाम आएगा, फिर तीसरी लिस्ट निकालेंगे, उनमें वेटिंग लिस्ट का नंबर के बच्चों का नंबर आएगा। बहुत से केंद्रीय विद्यालय चौथी और पांचवी लिस्ट भी निकालते हैं, आप चिंता मत करिए। और बहुत से केंद्रीय विद्यालय पहली लिस्ट के बाद ऐसा लिख देते हैं कि हमारे इधर तो और दाखिले होंगे नहीं, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद वे एक पर्चा अपने बाहर के नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं, या फिर अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड कर देते हैं कि भाई हमारे इधर इस वेटिंग लिस्ट के बच्चे का एडमिशन मिल सकता है। तो आप अभी परेशान मत होइए, अभी दाखिला आपके बच्चे का हो सकता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। आप मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।